मेरी पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पड़े। अज्ञात लड़का भाग 3। कुछ घंटों बाद व्यान अपनी आंखें खोलता है और आंखें खुलते ही उसकी नजर पत्थर पर पड़े खून पर पड़ती है। होली नाइट ने पूछा, क्या तुम ठीक हो व्यान? व्यान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था, क्या ये मेरा खून है? होली नाइट ने कहा, हाँ ये तुम्हारा खून है। अचानक से मैंने तुम्हारे शरीर पर निशान देखे और तुम्हारा खून बहने लगा था, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक से तुम्हारा खून बहना बंद हो गया और तुम्हारे सारे निशान चले गए थे। तुम्हारे ध्यान करने के बाद क्या हुआ था? व्यान ने कहा, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया मेरे शरीर से मेरी आत्मा बाहर निकली। उसके कुछ समय बाद मेरे सामने दो दरवाजे थे। वो दोनों दरवाजे आत्मा की दुनिया के दरवाजे थे। अच्छी आत्माओं की दुनिया का दरवाजा सफेद था और बुरी आत्माओं दुनिया का दरवाजा काला था। मैंने सफेद दरवाजा खोला और जब मैं अच्छी आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर रहा था, अचानक से किसी ने मुझे बुरी आत्मा की दुनिया में खींच लिया। तब मैं इधर-उधर देख रहा था। अचानक मुझे बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी और जब मैंने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। और फिर मैंने देखा मेरे सामने एक काली छाया खड़ी थी। तभी उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। और फिर अचानक से बहुत सारी बुरी आत्माओं ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिससे मुझे अच्छा फ्री में मसाज मिला। अच्छे से मसाज लेने के बाद मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और फिर मैंने उनसे लड़ना शुरू किया। मैं लड़ ही रहा था, तभी अचानक से अच्छी आत्मा की दुनिया का दरवाजा खुल गया और किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और फिर बुरी आत्मा की दुनिया ने दूसरी तरफ से मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों तरफ से खींचातानी शुरू हो गई। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था बुरी आत्माएं मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैंने उनसे पूछा, मेरे क्या दो हिस्से करने वाले हो? होली नाइट ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यान ने कहा, जब अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं मुझे अपनी अपनी तरफ खींच रही थी, तब मैंने अपने मन में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे दो हिस्से हो जाएंगे। वैसे ये चीज मेरे काम आएगी। मेरा एक हिस्सा आत्मा की दुनिया में रह जाएगा और दूसरे हिस्से को मैं इंसानों की दुनिया में भेज दूंगा। होली नाइट ने हैरान होकर पूछा, तो क्या ऐसा हुआ? व्यान ने दुखी होकर कहा, अफसोस ऐसा नहीं हुआ। काश ऐसा होता। अच्छी आत्माएं बुरी आत्माओं से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए अच्छी आत्माओं ने मुझे अपनी तरफ अपनी दुनिया में खींच लिया था। और जैसे ही मैं अच्छी आत्माओं की दुनिया में घुसा, मेरे सारे निशान अपने आप ठीक हो गए और मेरा खून बहना बंद हो गया। और अच्छी आत्माओं ने मुझसे पूछा मैं बुरी आत्माओं की दुनिया में क्या कर रहा था। तब मैंने उनसे कहा, एक दुष्ट आत्मा आजाद हो चुकी है और मुझे उसे फिर से पकड़ने के लिए एक सुराग चाहिए। तब मैंने उनसे कहा, मैं उस आत्मा से मिलना चाहता हूँ जिसे उस दुष्ट आत्मा ने मारा था। तब किसी आत्मा ने मुझे बताया किसी ने उस सील को तोड़ा है। तब मैंने उनसे कहा, मुझे उस बक्से को ढूंढना है जिसमें उस दुष्ट आत्मा को कैद किया गया था। तब एक आत्मा ने कहा, जिस बक्से में उस दुष्ट आत्मा को कैद किया था, तब उस पर एक मंत्र से उस बक्से पर एक सील लगा दी गई थी। होली नाइट ने व्यान से पूछा, क्या तुमने उनसे पूछा वह मंत्र क्या था? व्यान ने कहा,
हाँ, मैंने पूछा था वो कौन सा मंत्र था जिससे उस बक्से पर सील लगाई गई थी। उन्होंने कहा वो नहीं जानते। फिर मैंने उनसे पूछा, तब मुझे लगा अगर एक मंत्र से सील लगाई गई थी तो ऐसा कोई मंत्र जरूर होगा जिससे उस बक्से की सील तोड़ी गई हो। उन आत्माओं ने कहा हाँ, ऐसा एक मंत्र है, लेकिन उस मंत्र के बारे में हमें नहीं पता। बस इसके बाद मैं वापस आ गया। अब वो दोनों मंत्र, वो बक्सा जिसमें उस दुष्ट आत्मा को कैद किया था और उसको खोजना है जिसने मुझे बुरी आत्मा की दुनिया में खींचा था, और उस इंसान को भी खोजना है जिसने उस बक्से की सील तोड़ी थी। होली नाइट ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, अब हमारा दूसरा कदम क्या है? व्यान ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, तो मैं आपको रास्ते में सोचकर बताऊंगा। थोड़ी देर बाद व्यान ने कहा, ठीक है, अब हमारा दूसरा कदम है खोई हुई भूमि ढूंढना। होली नाइट ने पूछा, खोई हुई भूमि, क्या वो वास्तव में मानव संसार में मौजूद हैं, और क्या आप जानते हैं किस दिशा में खोई हुई भूमि है? व्यान ने कहा, मुझे नहीं पता खोई हुई भूमि कहाँ है। होली नाइट ने कहा, खोई हुई भूमि ढूंढना नामुमकिन लगता है। इन्हें सिर्फ वहां के रहने वाले ही ढूंढ सकते हैं। बाहरी संसार का कोई भी व्यक्ति खोई हुई भूमि को नहीं ढूंढ सकता। व्यान ने कहा, खोई हुई भूमि को खोजने का एक ही तरीका है। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना ही होगा। खोई हुई भूमि एक ऐसी भूमि है जिसे ढूंढने के लिए दिशा खोनी पड़ेगी, और यह एक ऐसी भूमि है जहां रहस्यमयी प्राणी रहते हैं, और मेरे ख्याल से इस पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी जगह है जो रहस्यमयी है। और आप एक होली नाइट है तो आपको उन रहस्यमयी जगहों के बारे में पता ही होगा जो पृथ्वी पर हैं। होली नाइट ने कहा, हाँ, मैं एक होली नाइट हूँ, लेकिन हम ईश्वर के आदेश से परे कुछ नहीं कर सकते। और क्या तुम्हें पता है खोई हुई भूमि को खोजने के लिए हमें किस दिशा में जाना है? व्यान ने कहा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मानव की सुरक्षा के लिए गुप्त रखी गई हैं। कोई भी बुरा मानव उन चीजों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन चीजों को गुप्त रखा गया है। जिसमें से वो चीजें थी वो शापित खजाना, पारस पत्थर, इच्छा पूरी करने वाला पत्थर, और भी ऐसी चीजें जिनसे मानव लालच में अंधा हो जाए। और लालच भी एक तरह का श्राप ही है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता पृथ्वी पर खोई हुई भूमि कहाँ है। लेकिन अगर हमें खोई हुई भूमि खोजनी है तो हमें एक दिशा की आवश्यकता है, और वो दिशा हमें तभी मिल सकती है जब हम दिशाहीन हो जाएंगे। अब हमें खो जाने का इंतजार करना होगा। व्यान ने मुस्कराकर कहा, जब तक हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। खोई हुई भूमि खोजने के लिए हमें दिशा खोना ही होगा, और जब हम दिशा खो जाएंगे तब हम खोई हुई भूमि को ढूंढना शुरू करेंगे। मोटरसाइकिल चलाते चलाते व्यान एकदम से रुक जाता है। होली नाइट ने पूछा, अरे तुम रुक क्यों गए? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? और यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। व्यान ने कहा, अब हमने दिशा खो दी। होली नाइट ने हल्का सा मुस्कराकर पूछा, अब क्या? व्यान ने कहा, अब हमें एक दिशा ढूंढनी होगी। होली नाइट ने थोड़ा सोचकर पूछा, अब हम दिशा कैसे ढूंढेंगे? व्यान ने कहा, दिशा यंत्र से। क्या व्यान के पास दिशा यंत्र होगा? और क्या व्यान को खोई भूमि मिलेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं अगले भाग में।